धर्मेंद्र यादव राम के नाम पर भ्रम फैला लेंगे, खिलाड़ियों को पीडीए में घसीट लेंगे, तो क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में टूट जाएगा? योगेश पांडे जी, राम के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है, सवाल हमारा वो है, आपने भी देखा होगा, आपने भी रिपोर्टिंग कराई होगी अपने चैनल के माध्यम से कि 2 करोड़ की जमीन मात्र 2 मिनट में 18.5 करोड़ की हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवसायी आपका मॉडल है, वो भगवान की आड़ में जो चला रहे हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरोधी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको एक बार इन्होंने इंडिकेशन दिया कि अभी सुधर जाओ, समय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। रामपथ का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा। रामपथ में 850 करोड़ का रामपथ, एक बारिश में 13 जगह गड्ढे हो गए, जितने किलोमीटर उतने गड्ढे। तो वो पैसे कहाँ गए? क्या राम के नाम पर हम उस भ्रष्टाचार का नाम भी ना लें? भारतीय जनता पार्टी राम के नाम के आड़ में छुप करके बाकायदा भ्रष्टाचार कर रही है। आज भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अयोध्या की रजिस्ट्री का जो आंकड़ा है, आप सुनिए ना सर, एक निवेदन मैं कर दूं धर्मेंद्र भाई, एक निवेदन कर दूं। आपने कहा कि हम राम के विरोधी नहीं। सर, राम का विरोधी तो वैसे भी आप नहीं हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता है, तो वो तो छोड़ दीजिए, इस बात का भी कोई मतलब नहीं था। और बात तो उठी थी राम मंदिर में चढ़ावे क्यों बैक हो गए? क्या खबर बैक हो गई तो अब भी बैक हो गए? यूटर्न मार दिया क्या? तो जमीन में ये घपला हो गया, रामपथ निर्माण में ये घपला हो गया, यहां पर आ गए। कल तो चढ़ावे की बातचीत हो रही थी। चढ़ावे की बातचीत, जो चढ़ावे का ऑडिट है वो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। उसमें दावा किया गया था कि जो कैश जमा हुए थे और जो रिफ्लेक्शन है, आ गई ऑडिट की रिपोर्ट। सुन लीजिए, बैंक के स्टेट में जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आ गई ऑडिट की रिपोर्ट? नहीं, और तो ऑडिट टीम बताएगी ना, हम ऑडिट थोड़ा ना कर रहे थे। तो आपको कैसे सपना आ गया? प्रभु राम ने सपने में आकर बता दिया। तो ऑडिट क्यों हो रहा था मुझे बताइए? ऑडिट हर संस्था, हर ट्रस्ट का होता है भाई। ऑडिट हर जगह होता है, चैनल है उसका भी ऑडिट होता है, हर संस्था जो कंपनी है उसका ऑडिट होता है। ये कौन सी बातचीत है कि ऑडिट क्यों हो रहा था? तमाम दुनिया भर में जितने बैंक हैं, धर्मेंद्र यादव सुनिए, आप मैं कई बार सोचता हूं धर्मेंद्र भाई कि आप प्रोफेसर है, कम से कम कुछ तो ज्ञान वाली बातें करेंगे। ये कौन सा सवाल है कि ऑडिट क्यों हो रहा था? अरे बैंक है, बैंकों का ऑडिट होता है भाई, महीने भर ऑडिट चलता है क्लोजिंग के समय, तो ऑडिट क्यों हो रहा था? सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अभी तक राम मंदिर कब बना आप बताइए? नहीं, आप बताइए, आपको ज्यादा याद है ना सर। नहीं, आप बताइए ना। और राम मंदिर कभी बना, क्या हुआ? आप तो गए ही नहीं। अब पता भी नहीं, आप तो गए ही नहीं। सूर्य कुमार यादव को आपको पीडीए का दिख रहा था, तो ये पहले आपके एमएलसी ने नहीं बताया कि पीडीए के थे, तो बल्ला क्यों नहीं चल रहा था? बताना चाहिए था ना। आप बताइए, इस आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने कितने रन बनाए? अरे मैंने आपसे पूछ के लिया। मैं पूछ तो रहा हूं। अरे भाई, मैं तो 20 दिन था वहां पर। छोड़ दीजिए मेरी। आप कम से कम वो ये ना पूछे जो आज तक राम मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाया। धर्मेंद्र यादव, सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल में कितने रन बनाए? अरे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं राम मंदिर का बना। मैं पूछ रहा हूं सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल में कितने रन बनाए? मैं पूछ रहा हूं कि जब राम मंदिर कब बना, आप नहीं बता पाया। सर, मैं बता पाया हूं। आप बोलिए प्राण प्रतिष्ठा की डेट बता दूं? आप बोलिए प्राण प्रतिष्ठा की डेट बता दूं? कौन सी पूजा कब हुई, ध्वजारोहण कब हुआ, सब डेट बता दूं? आप चले जाएंगे कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर? कल चले जाएंगे धर्मेंद्र यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अयोध्या? आप बोलिए तो सारी डेट बताता हूं। ठीक है, रिसर्च टीम आपको बता दी, मुझे पता नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं। इतनी बेसिक जानकारी के लिए रिसर्च टीम की जरूरत नहीं है मुझे। धर्मेंद्र यादव, इतनी बेसिक जानकारी के लिए मुझे रिसर्च टीम की जरूरत नहीं है। 20 दिन रहकर मैंने अयोध्या में कवरेज की थी, तो वो छोड़ दीजिए। 20 सेकंड के लिए आप नहीं जा पाए। मैंने आपसे कहा कि अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दीजिए। मुझे बताइए, सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में कितने रन बनाए? चढ़ावे की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आई नहीं, आपको कैसे पता चल गया? अयोध्या की रजिस्ट्री आप सार्वजनिक करवा दीजिए, पता चल जाएगा भारतीय जनता आप रजिस्ट्री पर चले गए। नहीं, ठीक है, ठीक है। बैंक में लूट कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार आपस में ठीक है। एक शिवम त्यागी, अब कम से कम ये चढ़ावे में फर्जीवाड़े को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि ऑडिट क्यों हो रहा है प्रोफेसर साहब को ज्ञान चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चढ़ावे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जमीन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रामद्रोही इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है
कैसे इस देश के धर्म को, सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे उस धर्म को गाली दी जाए, उसका सिर्फ एक बहाना ढूंढा जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने बिहार के पूरे गोविंदपुर गांव को वक्फ क्लेम कर दिया। अखिलेश यादव के मुंह से जबान खुली हो तो बताना जरा, कोई एक शब्द निकला हो तो। 8,07,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, जिसमें से 13,000 प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड हैं, जिन पर कंप्लेंट है, और अप्रोक्सीमेटली 43,000 प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कि वो एनक्रोचमेंट करके बनाई गई हैं। कोई एक शब्द निकले तो बताइए। उल्टा वक्फ वालों की तरफ से हरा झंडा लेकर पहुंच गए थे संसद में और कह रहे थे नहीं, ये बिल नहीं आने देंगे। वहां इतनी बड़ी लूट हो गई, इनकी जबान नहीं खुली, और राम मंदिर आज तक गए नहीं और कह रहे हैं कि वहां लूट हो गई। दरअसल ये बताना एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से इस धर्म को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को विवादों में लाना है, अपमानित करने की कोशिश करनी है, और एजेंडा यही है। वरना तो एक चीज करिए, लगा दीजिए आरटीआई। अगर आपको लगता है इतनी परेशानी है, कहा गया था जब शुरुआत में जमीन विवाद भी हुआ था कि एक काम करिए, कर दीजिए केस फाइल। क्यों नहीं कर दिया भाई? खास तौर पर जिन दो लोगों के विषय में बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा, खुद न्याय के न्यास के अध्यक्ष ने आकर कहा कि नॉर्मल जो एवरेज जमीन थी उससे सस्ती जमीन खरीदी गई। चले जाओ ना भाई कोर्ट, क्यों नहीं जाते? आपके समय में जब सरकार हुआ करती थी आपकी, हमने 42 आरटीआई फाइल करी, जिसमें से 37 में केस दर्ज हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। तो चले जाओ भाई। लेकिन ये झूठ, ड्रामा, प्रपंच करने से अगर आपको लगता है कि आप जो है टेम्परेरी हिंदू बन जाएंगे, थोड़ा सा जो है कुछ हिंदुओं में सॉफ्ट वो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। देश जानता है आपकी हरकतें, जानता है देश, तो इसलिए ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। समय व्यर्थ कर रहे हैं आप अपना भी। धर्मेंद्र यादव मुस्कुरा बहुत रहे हैं, तो जरा मुस्कुराहट के पीछे जो डर है बंगाल में एकजुट हिंदू वाला, आपको लग रहा है इस तरीके से भ्रम डाल दे तो वो एकजुट हिंदू का नैरेटिव तोड़ लेंगे 27 में? 2024 याद होगा शिवम त्यागी को, याद है, जो तथाकथित फर्जी हिंदू अपने आप को बता रहे हैं, वहां की जनता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी हिंदू हैं। अगर असली हिंदू होते तो शंकराचार्य के बटकों का अपमान नहीं करते, घसीट घसीट कर नहीं मरवाते। योगी आदित्यनाथ के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? शिवम त्यागी के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? जब शंकराचार्य के बटकों को जूते से मारा जा रहा था तब नहीं बोल पा रहे थे, तब कहां चला गया था हिंदुत्व का? जब गाय को काटने का आदेश देती है भारतीय जनता पार्टी, तब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है? जब बीफ कंपनी से चंदा लेकर के अपने 5 स्टार पार्टी कार्यालय बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग फर्जी हिंदू हैं, ये खाली चुनावी हिंदू भी हैं। जब चुनाव आएगा तब हिंदू बनेंगे। अगर इनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जरा एक भी आदर्श हो तो मुझे बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम का सबसे बड़ा आदर्श क्या था? अच्छा सुन लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे बड़ा आदर्श ये था कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने एक उच्चतम आदर्श स्थापित किया। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता का नाम बताइए। जो सबसे बड़े नेता है केंद्र के, जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े नेता है, उन्होंने तो सुनिए ना, अब मैं शिवम त्यागी इसका रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक बात बता दूं, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में इतना ही जानते हैं कि उसमें संन्यास या योग परंपरा, योगी परंपरा को नहीं जानते हैं, तो थोड़ा उसका भी ज्ञान लेकर आइए। उसका भी हिंदू धर्म में विधान है। नहीं आपको जानकारी है तो ये मेरी समस्या नहीं है कि आप सन्यास की बात को नहीं समझिए, योगी बनने की बात को नहीं समझिए, वो अलग बात है। आपने आदर्शों की बात की है, शिवम उसका रिप्लाई करेंगे। आपने एक सवाल पूछा था भाई, देखिए आपने एक सवाल बीजेपी से पूछा, उसका जवाब दीजिए।